आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है शॉक। क्या नाम है? शॉक। शॉक की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ शॉक कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ शॉक कितने होते हैं? तो नंबर 1 हाइपोवोलेमिक शॉक, नंबर 2 कार्डियोजेनिक शॉक, टाइप्स ऑफ शॉक में हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। एंड और डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 पार्ट कौन कौन से? एनाफाइलेटिक, न्यूरोजेनिक और सेप्टिक शॉक। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। व्हेन देयर इज द लेस वॉल्यूम इन सर्कुलेटरी सिस्टम विल लीड टू सर्कुलेटरी फेलियर। क्या मतलब? जब भी व्हेन देयर इज लेस वॉल्यूम इन सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में लेस वॉल्यूम जाएगा तो सर्कुलेटरी विल लीड टू क्या? सर्कुलेटरी फेलियर के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। दिस वॉल्यूम डेफिसिट ड्यू टू वन की वजह से सडन डायरिया और वॉमिटिंग एक्स्ट्रा, इन सब की वजह से हो सकता है। इट इज़ आल्सो नोन एज कोल्ड शॉक, यानी हाइपोवोलेमिक को हम कोल्ड शॉक भी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ शॉक क्या होता है? हाइपोवोलेमिक शॉक। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया और कूल क्लामी स्किन। कार्डियोजेनिक शॉक की बात कर सॉरी कार्डियोजेनिक शॉक की बात करते हैं तो इट इज अ शॉक इन विच हार्ट इज अनेबल टू पंप। क्या होता है? कार्डियोजेनिक शॉक में हार्ट अनेबल टू पंप आउट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड ड्यू टू द पंपिंग मशीन फेलियर, यानी हार्ट जो पंपिंग फेलियर की वजह से कार्डियोजेनिक शॉक इट इज अ शॉक कार्डियोजेनिक शॉक it is a shock in which heart is unable to pump out sufficient amount of blood due to pumping failure. This pumping failure is basically myocardial damage. pumping failure का मतलब क्या है? myocardial damage. इसमें भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें या तो सबसे पहले हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, कूल क्लामी स्किन। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में दिस टाइप ऑफ द शॉक ऑफ द क्लाइंट हैव वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम इन द ब्लड वेसल्स। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ द शॉक इन क्लाइंट हैव द वॉल्यूम डेफिसिट या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम इन ब्लड वेसल्स। एनाफाइलेटिक शॉक की बात करते हैं तो इसमें मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का एक पार्ट एनाफाइलेटिक है जिसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से होता है। एक होता है, दूसरा पार्ट है न्यूरोजेनिक शॉक जो होता है ड्यू टू द न्यूरल इंजरी की वजह से होता है। सेप्टिक शॉक ड्यू टू द सेप्टिसीमिया। न्यूरोजेनिक शॉक में जो सिम्टम है हाइपरटेंशन तो होगा, बट यहाँ पे टेकिकार्डिया ना हो करके ब्रेडिकार्डिया होगा और कूल क्लामी स्किन ना हो करके बाम और ड्राई होगा। बाकी ये एक्सेप्शनल है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की बात कर लेते हैं तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में इट इज़ अ टाइप ऑफ शॉक इन विच देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ब्लड टू एनी ऑर्गन ऑफ बॉडी। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ shock in which there is obstruction in flow blood to any organ of the body, especially heart, brain और kidney. डायग्नोसिस में
सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन, CVP यानी सेंट्रल वीनस प्रेशर। नॉर्मली सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना होता है 3 to 8 mmHg या 8 से 12 cmH2O। ये क्या होता है, लेस होता है उससे। ट्रीटमेंट की बात करें तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट, IV फ्लूइड कौन सा देंगे, आइसोटोनिक में 0.9% NS, या डेक्सट्रोज की बात कर लेते हैं 5% और RL। कोलॉइड और क्रिस्टेलॉइड्स भी दे सकते हैं, जैसे हिमैक्सिल है, एल्बुमिन है। ये क्या है, कोलॉइड और क्रिस्टेलॉइड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। IV मेडिसिन के तौर पे एड्रेनलिन, डोपामिन, डोबुटामाइन। इन्फेक्शन डिसीज ऑफ द हार्ट, there are the disease that occur due to the infection of the heart or its layer, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम में इन्फेक्शन मतलब कार्डियम में इन्फेक्शन मतलब एपिकार्डाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ एपिकार्डियम। मायोकार्डाइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ मायोकार्डियम, और एंडोकार्डाइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ एंडोकार्डियम। कॉजेस की बात करते हैं तो क्यों होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि ग्रुप A बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस कोकल, ग्रुप A बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से होता है। सर्जरी के लिए CABG करा सकते हैं। ट्रॉमा में ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा या इंजरी हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो फीवर, चेस्ट टाइटनेस, SOB यानी शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, और डिस्निया ऑन एक्जर्सन। टेकीपिनिया यानी फास्ट रेस्पिरेशन, टेकीकार्डिया मतलब फास्ट हार्ट रेट, और साइनोसिस यानी ब्लूइश स्किन, साइनोसिस। ओसलार नोट्स की बात कर लेते हैं। करास्कोफ बॉडीज की बात करते हैं, आस्कोफ पेडिक्स की बात करते हैं, मर्मर साउंड की बात करते हैं तो किसकी वजह से होता है, एंडोकार्डाइटिस की वजह से। मर्मर साउंड, आस्कोफ बॉडीज और ओसलार नोड। डायग्नोसिस के लिए इसमें हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, इकोकार्डियोग्राम यानी इको कराओ, क्या कराओ, ECHO, इको यानी इकोकार्डियोग्राम। ECG कराओ, ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इको मतलब इकोकार्डियोग्राम। चेस्ट एक्सरे भी कराना हो। लैब टेस्ट में ब्लड के लिए कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराओ, CBC, ESR, CRP और ASLO टाइटर, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन और टाइटर। ट्रीटमेंट के तौर पे एंटीबायोटिक थेरेपी। एक क्लाइंट विद द कार्डाइटिस इज अ गिवन एंटीबायोटिक दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कौन सी होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, पिप्रासिलिन। एनाल्जेसिक की बात करते हैं तो एनाल्जेसिक कौन कौन सी, और एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। ड्रग इज गिवन ड्यू टू रिड्यूस द फीवर एंड पेन, इजी, जैसे कि पैरासिटामोल दे सकते हैं, पैरासिटामोल दे दिया, डाइक्लोफोनेक दिया, जो कि NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो द डिसीज इज कॉम्प्लिकेटेड विद द वेल्वुलार डिसऑर्डर डिसीज, यानी मिट्रल, aortic स्टेनोसिस, रीगर्जिटेशन। वल्वुलार डिसीज में, स्टेनोसिस में नैरोइंग ऑफ द वाल्व, प्रोलैप्स में इनवर्ड
आउट ऑफ वेल्व, और रिगर्जिटेशन में अपोजिट फ्लो ऑफ द ब्लड, जैसे कि ये देख रहे हैं। फॉलोइंग आर द सम वेल्वुलर डिसीज, जैसे कि मिट्रल स्टोनोसिस, नैरोइंग ऑफ मिट्रल और बाइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व कहाँ होता है? राइट साइड में। बाइकस्पिड कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में। ऑर्टिक स्टोनोसिस, ऑर्टिक स्टोनोसिस में नैरोइंग ऑफ द ऑर्टिक वेल्व। मिट्रल रिगर्जिटेशन में बैक फ्लो इन ऑफ द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, मिट्रल रिगर्जिटेशन। ऑर्टिक रिगर्जिटेशन में बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द aorta टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में डिक्रीज हो जाती है कार्डिक आउटपुट, और डिक्रीज हो जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, इंक्रीज हो जाता है कार्डिक लोड, और टेकीपिनिया और टेकीकार्डिया देखने को मिलता है। एसओबी यानी सांस लेने में दिक्कत, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्निया और चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। इकोकार्डियोग्राम, इको कराना है, कार्डिक कैथेराइजेशन भी करा सकते हैं अगर ज़रूरत होती है तो। सर्जिकल मैनेजमेंट में वेल्वोटमी कहते हैं इसको, वेल्वोटमी और वेल्वोप्लास्टी। वेल्वोप्लास्टी में एन्यूलोप्लास्टी सबसे मोस्ट कॉमन है, वेल्व रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। वेल्वोटोमी इज अ सर्जरी इन विच एन ओपनिंग इज क्रिएटेड इन वेल्व, वेल्व में एक ओपनिंग क्रिएट कर देते हैं। वेल्वोप्लास्टी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ द वेल्व। एनोप्लास्टी किसको बोलते हैं? एनुलस रिंग इज यूज्ड फॉर द टाइटनिंग ऑफ द वेल्व, एनुलस रिंग यूज्ड फॉर द टाइटनिंग ऑफ वेल्व। वेल्व रिप्लेसमेंट, in this type of the surgery there is new valve is surgically implant into natural valve of the natural valve। बोवाइन यानी बायोलॉजिकल और मैकेनिकल वेल्व, मतलब बोवाइन यानी बायोलॉजिकल, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और ऑन एंटीबायोटिक थेरेपी, नो रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस। और इसमें मैकेनिकल वेल्व में रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेंट चलता है। और इसके लिए एंटीकोगुलेंट लाइफ लॉन्ग, और इसमें जैसे वारफरिन थेरेपी, वारफरिन में हमें जांच करनी चाहिए पीटी आईएनआर, पीटी में आईएनआर में भी पीटी लेफ्ट कर सकते हैं, आईएनआर इज द मोस्ट कॉमन, मोस्ट ज़रूरी है। सेल एंड टिश्यू ब्लड, CVS, मिट्रल स्टोनोसिस, एंडोक्राइन, रीनल, इंटेगुमेंट्री, GIT, रेस्पिरेटर, स्केलेटल, आई, ईयर, ओनको, ये सब बस अभी के लिए इतना ही हमने पढ़ा आज शॉक को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर